हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित और विज्ञान विषय की कक्षाओं को लेकर के आता हूं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट समाचार होते हैं, न्यूज होती है, वो भी आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि पिछली ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के अंदर राजस्थान एकेडमी से कई विद्यार्थियों का चयन हुआ था। और राजस्थान पॉलिटी जो है उसको पढ़ाने का जो अंदाज था वो आप लोगों ने हमारी एक मैराथन क्लास के अंदर देखा था। और उस कक्षा को राजस्थान के जो वीडियो मेंस देने वाले विद्यार्थी थे उनमें से लगभग आधे विद्यार्थियों ने वो वीडियो देखा था। आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं राजस्थान का जो है पॉलिटी वाला पोर्शन। और वही पूरे सभी नोट्स और भी ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव रंगीन नोट्स जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। और साथ ही साथ जो नई राजस्थान के अंदर ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती आने वाली है, उसको किस प्रकार से तैयारी की जाए और उसके विज्ञप्ति कब आएगी वगैरह जो आपके डाउट्स हैं उन क्वेश्चंस को जो है मैं आज यहां पर आपके जो है क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले हम आज इस वीडियो के अंदर जो वीडियो की नई भर्ती आने वाली है 2025 के अंदर उसकी बात करेंगे। विज्ञप्ति कब आएगी, एज लिमिट क्या है, फॉर्म डेट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। अब उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि प्रीतम एजुकेशन हमारा ऐप है। इस ऐप को आप आज ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उन पर आधारित फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए टेस्ट जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को यहीं पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। गणित विज्ञान की कक्षा और उसके नोट्स भी आप लोगों को प्रीतम एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें यानी प्रीवियस ईयर के पेपर, राजस्थान के जीके के क्वेश्चंस, ये बहुत सारी चीजें हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जावें, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से है। और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं समय समय पर आप लोगों के लिए जो है जो भी अपडेट्स होती है वो डालता हूं। साथ ही साथ डेली दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स होती है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, वो भी जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है। और कुछ ट्रिक्स वगैरह भी अवेलेबल करवाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो क्यों लेकर के आया हूं, हाँ वीडियो भर्ती के लिए क्यों लेकर के आया हूं ये देखिएगा। तो हमारे जो RSSB बोर्ड है उसके अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने स्पष्ट जो है अभी 2 दिन पहले ही किया था कि वीडियो की एग्जाम डेट जैसा कि उस कैलेंडर में मेंशन है 12 जुलाई 2025 है, तो ये एग्जाम डेट यही रहेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि परीक्षा समय पर ही होगी। इसका मतलब आपकी एग्जाम डेट 12 जुलाई 2025 फिक्स हो चुकी है। अब विभाग से अर्चना जल्दी ही आने की संभावना है। साथ ही साथ विभाग के अनुसार सिलेबस जो है पुराने वाला ही है। पुराने वाला मतलब वही जो मेंस का सिलेबस था वही आपका जो है वीडियो मेंस का जो सिलेबस था वही रहने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं लास्ट बार की जो भर्ती है उसमें वीडियो के 2 पेपर हुए हैं। ठीक, चलिए अब वीडियो मेंस का जो सिलेबस है उसकी अपन बात करेंगे डिटेल के अंदर। और एग्जाम डेट 12 जुलाई है। अब आपके देखो पहली बात तो यहां पर क्या क्लियर हो गया, एग्जाम डेट आप लोगों को बता दी। और जो अब देखो विज्ञप्ति कब आएगी ये बता देता हूं। तो भैया जुलाई में अगर एग्जाम है और जुलाई के अंदर एग्जाम है वो भी 12 जुलाई को, तो कम से कम इससे जो है 45 से 50 दिन पहले आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाता है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि देखो जुलाई में एग्जाम है तो जून में नहीं आएगा, मई में, या तो फिर देखो अप्रैल तक जो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ चुका होगा, क्योंकि मई और जून 2 महीने आ रहे हैं बीच में। तो बस देखो मार्च तो चल ही रहा है, तो या तो मार्च के एंडिंग में हो सकता है कि 30 मार्च को आ जावे, या फिर
31 मार्च को आ जावे या 1 अप्रैल को आ जावे, ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, और हो सकता है कल परसों ही आ जावे। अब एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता, तो नोटिफिकेशन तो बहुत ही जल्दी आने वाला है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। क्लियर? चलिए, तो अब दूसरा, एज लिमिट क्या होगी? तो एज लिमिट जो होती है वो जनरली 18 से लेकर जो है 40 साल की उम्र है वही रहेगी, और उसी की रहने वाली है। एज लिमिट कोई जो है भर्तियों के लिए चेंज नहीं होती है, ऑलमोस्ट सभी भर्तियों के लिए वही रहती है। फिर इसके बाद में फॉर्म डेट, तो फॉर्म डेट सीधी सी बात है कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में जो है आपकी फॉर्म डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। तो मैंने बता दिया कि 15 से 20 दिन में आएगी, तो इसका मतलब ये मान के चलो कि जहां तक मुझे लग रहा है 1 अप्रैल से फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म डेट भी आ गई। क्वालिफिकेशन क्या है? तो आप लोगों को पता ही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जो है वो क्वालिफाई कर रखा हो। पेपर पैटर्न, और देखो एग्जाम डेट क्लियर हो गई। अब पेपर पैटर्न और सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्म डेट कभी भी आ जाएगी, एज लिमिट में भी आप है, क्वालिफिकेशन भी आपके पास है, एग्जाम की डेट भी आपके पास है, लेकिन दोस्तों जो सिलेक्शन होने वाला है वो, और आपको जो तैयारी करनी है वो किस बेस पर करनी है? तो पेपर पैटर्न और सिलेबस के बेस पर। तो हमें इन चीजों को जो है अच्छे से जो है डिस्कस करना होगा। अब मैं आपके साथ में ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए जो आपको पढ़ना है, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो डिस्कस करने जा रहा हूं, और इसे जो है अपन थोड़ा सा पहले बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार रुकिएगा, मैं इसको पूरा बड़ा कर देता हूं आपके सामने। ये जो है पूरा स्क्रीन पर ले आते हैं अपन। चलिए, ये देखिए आ गया, ये दिखाई दे रहा है। पहले पेपर पैटर्न समझेंगे, उसके बाद में सिलेबस वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारे पास में टोटल जो है 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। पहली सब्जेक्ट है भाषा का ज्ञान, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? तो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है सामान्य हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है गणित, तीसरे नंबर पर है सामान्य ज्ञान, चौथा है भूगोल और जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में। पांचवा पॉइंट है राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको एग्रीकल्चर और जो इकोनॉमिक ओवरव्यू होता है, यानी कृषि और आर्थिक जो संसाधन है इनके बारे में पढ़ना है, यानी एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस है इनके बारे में। इसके बाद में लास्ट छठे नंबर पर है इतिहास और संस्कृति। तो ये टोटल 6 जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। और इसके अंतर्गत प्रश्न जो आए थे वो टोटल 160 प्रश्न आए थे। कितने आए थे? 160 क्वेश्चंस आए थे। और जो नंबर की बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 200, जिसमें आपको मिले थे 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, और आपके पास में है 160 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तब भी आपके पास में 20 मिनट बचते हैं। और अब जो है 5 ऑप्शन का समय आ चुका है, मतलब 5 ऑप्शन जो है आपके एग्जाम में आने लग गए हैं, तो अब आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन सब्जेक्ट के सिलेबस को भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पैटर्न समझ में आ गया कि 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर के आएंगे, 3 घंटे मिलेंगे। अब सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी जो प्रश्न है उनके अंक समान है। इसका मतलब 200 अंक जो है वो आप 160 से भाग दे देना, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16, आप इसमें भाग दोगे तो 1 पॉइंट, फिर बचेगा कितना 1, तो आप पॉइंट लगा दिया 0 तो 2 बार, फिर 2 तो ये फिर 5 बार, 1.25 कितना 1.25 मार्क्स के जो है आपके पर क्वेश्चन के रहने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहेगा। साथ ही साथ आपका जो है कोई भी प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 है, यानी 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा। 1/3 नंबर काटने का मतलब है 3 क्वेश्चन गलत, सॉरी 1 क्वेश्चन गलत किया और जो है आपने 3, अच्छा
1/3 काटा जाएगा ना। हाँ, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है नहीं, तब तो फिर अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता तो आपके जो है एक क्वेश्चन गलत, सॉरी 3 क्वेश्चन गलत और एक क्वेश्चन सही, तो फिर वो जो है 0 हो जाता, क्योंकि एक क्वेश्चन सही किया 1 नंबर मिला। अब 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 0.3 0.3 0.3 हो गए, 1 नंबर बनता और वो कट जाता। तो 3 क्वेश्चन गलत और एक प्रश्न सही, 4 में से 3 गलत एक सही, तो आपका 0 नंबर, ये होता 1/3 नेगेटिव मार्किंग का। लेकिन यहां पर आपका एक क्वेश्चन है 1.25 का, तो इसका मतलब है कि 1.25 मार्क्स आपको मिलेगा एक क्वेश्चन सही करने पर, और एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33 नंबर आपका काट लिया जाएगा। माइनस में कितना कर लिया जाएगा? 0.33 नंबर। चलिए, ये है आपका एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और टोटल मार्क्स का, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो। अब हम बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम की, और हर एक सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, यानी कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो 6 में से पहला भाग कौन सा है? भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का मतलब हिंदी और इंग्लिश। मैं साथ के साथ आप लोगों को बुक लिस्ट भी बताने वाला हूं। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके 50 नंबर के आने वाले हैं, जिसके अंदर हिंदी में आपके 30 नंबर रहेंगे और इंग्लिश में आपके 20 नंबर, यानी हिंदी को जो है यहां पर 10 नंबर का ज्यादा वेटेज रहेगा। तो यदि आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप सीधा सीधा, जिसको इंग्लिश अच्छे आती है उससे आप 10 नंबर तो आगे पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो है देखो हिंदी में सीधे सीधे से 30 नंबर है। ठीक, अब पाठ्यक्रम क्या है हिंदी का, तो देखिए, संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, और शब्द युग्म का जो अर्थ भेद होता है वो भी आपको आना चाहिए। एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां और परिभाषिक शब्दावली। अगर हम हिंदी का पाठ्यक्रम देखें तो हिंदी के पाठ्यक्रम के अंदर संधि और समास और उपसर्ग और प्रत्यय, इन 4 टॉपिक को छोड़ करके एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके मुहावरे याद करने पड़ेंगे, लोकोक्तियां याद करनी पड़ेगी, पर्यायवाची शब्द याद करने पड़े, वाक्यांश के लिए एक शब्द याद करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है आपके याद करने की है, और इन चीजों को जितना ज्यादा आप याद करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो इनके लिए जो आप बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं वो हिंदी के लिए है, पहली तो आपके है हिंदी व्याकरण की किताब, जो आपके हिंदी व्याकरण की किताब है वो भी कौन सी, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की आरबीएसई के अंदर जो एक चलती है ना हिंदी रचना के नाम से, उसको एक चारण साहब है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, उनके द्वारा लिखी गई है। सोहन दान चारण शायद नाम है, उनकी लिखी हुई किताब है, बहुत शानदार किताब है। आप हिंदी व्याकरण एवं रचना बोध नाम है, वो किताब आप जरूर पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और उसकी पीडीएफ अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं अवेलेबल करवाऊंगा। साथ ही साथ इसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको जो है आपके जो आपके हमारे सामान्य हिंदी जो आती है, जिसे आपके लिखा गया है किसके द्वारा, तो आप लोगों को पता होगा कि आपके मैं नाम बता देता हूं, राघव प्रकाश सर के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? राघव प्रकाश सर के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत शानदार किताब है। और उस किताब को अगर आपने कर लिया तो फिर आपका हिंदी का प्रश्न तो कोई बाहर नहीं जा सकता। और तीसरे नंबर पर प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप पीवाईक्यू कर सकते हैं हिंदी के। पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, तो जैसे हिंदी देखो एसआई के एग्जाम में आती है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आती है, फिर आपके जो है रीट के एग्जाम में आती है, आपके आरएएस के एग्जाम में आती है, और जो ग्राम सेवक के पहले पेपर हुए, पटवारी का पहले पेपर हुआ, इसके अलावा जो है और भी कोई पेपर है जहां हिंदी आती हो, एलडीसी हुआ, है ना, स्टेनोग्राफर का हुआ, जूनियर अकाउंटेंट का हुआ, इन सभी पेपर के अंदर हिंदी आती है। तो हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है हिंदी व्याकरण के अंदर हिंदी व्याकरण की जो 9वीं से 12वीं वाली किताब है उसमें जितने उदाहरण दे रखे हैं, रट्टा मान लीजिए
इसके बाद में राघव प्रकाश जी की किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है, साथ ही साथ उसमें पीवाईक्यूज भी है, और फिर आप पीवाईक्यू कर लीजिए प्रैक्टिस के साथ। फिर नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी विषय, जिसके अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, ठीक है, जो कि आपके 12वीं लेवल तक की जो ग्रामर के हैं उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाकी आएगा आपका पैराग्राफ। तो इंग्लिश को समझने के लिए आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एसपी बख्शी सर की किताब आती है, और वो खुद जो है प्रोफेसर है, बहुत अच्छी किताब है। इनकी किताब जो है आरएएस एग्जाम के लिए भी रिकमेंड की जाती है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी होता है, अगर वह इंग्लिश समझना चाहता है तो उसे एसपी बख्शी सर की किताब को लेना चाहिए, क्योंकि वो किताब ही इंग्लिश में लिखी हुई है, यानी नियमों को हिंदी में लिखे करके आपको इंग्लिश समझाई गई है। तो बहुत अच्छी किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं, और उसको कर लेने के बाद उसमें पैराग्राफ भी है, तो आपके ये पूरा पोर्शन वहां से कवर हो जाएगा। तो 50 नंबर के लिए ये जो है आपको पढ़ना होगा। कहां से पढ़ना है वो मैंने बता दिया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपके गणित विषय, और गणित का जो है अंक आपके हाईएस्ट है 40 अंक। ये जो है अभी तक आप सभी सब्जेक्ट्स में देखेंगे, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट गणित ही ऐसी है जिसका हाईएस्ट वेटेज है 40 अंक। कितना? 40 अंक। और इस गणित के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो है दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय, दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि एवं हास्य दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप, उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामितीय रचनाएं, ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है। और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको गणित का जो है आप लोग देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जिसके अंतर्गत इसमें से आधा पोर्शन एलडीसी का है, आधा पोर्शन पटवारी का है। तो आप लोग जो है अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को YouTube पर मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, और मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूं, किस लेवल का पढ़ाता हूं, और आपको चीजें समझ आएगी या नहीं, ये चेक करने के लिए आप चतुर्थ श्रेणी की गणित की कक्षाएं चल रही है, सेकंड ग्रेड की गणित की कक्षाएं चल रही है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स पूरी पढ़ा रखी है, एलडीसी एग्जाम का जो अभी रिजल्ट आया है ना उसमें कई विद्यार्थी हमारे सिलेक्टेड है, टेलीग्राम पर देख लेना। और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी गणित 89 वीडियो में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख करके जो है आपका ये गणित वाला पोर्शन आपको करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा। और इसमें 40 में से आपके जो है अगर आपने मेरे साथ के साथ मेहनत कर ली तो 40 पूरे भी आ सकते हैं, ठीक, क्योंकि लाए हैं कई विद्यार्थियों ने। इसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करें, वो आपका है 20 नंबर का। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का है, इसमें भी दो पोर्शन है, लेकिन पहला पोर्शन है समसामयिकी घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कोई भी एक मंथली मैगजीन, जिसमें आपके प्रतियोगिता दर्पण की हो सकती है, मूमल हो सकती है, कोई भी जो आपको उचित लगे, एक वो ले लीजिए। और डेली एक जो है कोई भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहे, केवल गो थ्रू होते रहे, ताकि आप लोग जो है आसपास आपके जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे रूबरू रहेंगे। और ये 10 नंबर का ही पोर्शन रहेगा। इसके बाद में है सामान्य विज्ञान का पोर्शन, और ये 10 नंबर का पोर्शन रहेगा। और सामान्य विज्ञान के अंदर आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं जैसे गणित में लाते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान भी मेरे द्वारा कंप्लीट पढ़ा दी गई है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। एलडीसी की क्लास है लगभग 150 कक्षाएं, जिसके अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जाकर के देखना, स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस प्रकार से पढ़ाई गई है कि कोई भी विद्यार्थी चाहे पहली कक्षा में भी पढ़ रहा होगा तो उसे समझ आ जाए। बिल्कुल बेसिक से एकदम पढ़ाया गया है। तो साइंस वाले पोर्शन और मैथ्स वाले पोर्शन में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये आपका रहेगा 30 नंबर का। और इसके अंदर संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप। और इसके बाद में है भारत का पर्यावरण एवं वन्य जीवन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी जो है वो साइंस के अंदर मैंने पढ़ा रखी है। फिर राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ये सब आपको पढ़ना है।
तो ये जो है पोर्शन आपका एनसीईआरटी की किताबों से कंप्लीट होगा, कुछ कुछ तो ठीक है। कुछ आपका जो है राजस्थान की जैसे ज्योग्राफी है तो इसके लिए आपको जो भी उचित किताब लगे, जैसे कि लक्ष्य की किताब भी बेटर आती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस है या फिर आरबीएससी की किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड के लिए तो आप जो है लुसेंट की भी किताब यूज कर सकते हैं, और अगर ये नहीं यूज करना चाहें तो दृष्टि आईएएस की एक क्विक रिवीजन की किताब आती है, वो भी बेटर किताब है, उसके अंदर काफी अच्छे से चीजें मेंशन कर रखी है, वो आप पढ़ लीजिए। वहां से आपका ये 30 नंबर का पोर्शन जो है उसमें से ये वर्ल्ड वाला भाग और इंडिया वाला भाग कवर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कुछ विशेष और भी है हमारे पास, देखिएगा एक बार मैं इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर देता हूं, है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड। या जी भाग क्यों रहे हो? ओके, ठीक है। देखिए इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो जनसंख्या की जो समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन, ये सब, ये पूरा पोर्शन जो है आप ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक रिव्यू से भी जरूर पढ़ें, यानी आर्थिक समीक्षा से जो है इस टॉपिक को जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि उसके अंदर कई सारी जो है यहाँ पर चीजें वो आंकड़ों से संबंधित है। इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में हमें कृषि और आर्थिक संसाधन जो है वो आपका 30 नंबर का रहेगा, और ये तो पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपको राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से तो पढ़ना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो करंट की कुछ योजनाएं हो उनके बारे में पढ़ना होगा, बाकी इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे, है ना, आर्थिक समीक्षा जो होती है वो पढ़ लेना आप पूरी की पूरी, और ओरिजिनल वाली पढ़ोगे बढ़िया है, बाकी आपकी इच्छा है तो आप कहीं से भी जो है समरी वगैरह भी देख सकते हो। और लास्ट में आ जाता है इतिहास और कला संस्कृति, जो 30 नंबर का पोर्शन रहेगा, जिसके अंदर भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, तो थोड़ा सा आपको जो है भारत के रेस्पेक्ट में भी इसको पढ़ना है। और ये जो है पोर्शन थोड़ा सा आपको कहां पर मिलेगा, तो जो हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान अध्ययन की किताब चलती है 11th कक्षा की, उसके अंदर ये पोर्शन दे रखा है। उसके बाद राजस्थान के लिए तो विशेष संदर्भ में आपको आर्ट एंड कल्चर और जो हिस्ट्री पढ़नी है वो तो आप राजस्थान अध्ययन की किताब से पढ़ ही सकते हैं। साथ ही साथ और ज्यादा फैक्ट्स पढ़ने के लिए आप जो है कोई भी एक दूसरी किताब आपके साथ फॉलो कर सकते हैं, जैसे आरएएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो लक्ष्य की किताब आती है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मैं वो लक्ष्य की किताब की बात करता हूं, वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको भी जो है कोई नोट्स वगैरह किसी टीचर के पर्टिकुलर अच्छे लगते हो तो वहां से इस पोर्शन को आप कवर कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर सभी पोर्शन के लिए जो है आपका बुक लिस्ट भी बता दिया, सोर्सेस भी बता दिए। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास में क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी है वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा अपन रणनीति की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये ध्यान रखें कि हमारा जो कमजोर विषय है अभी उसे स्ट्रॉन्ग करने का बढ़िया अच्छा खासा समय है। तो कमजोर विषय को जो है आप अभी अच्छा तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों के लिए गणित वीक होगी, कुछ के लिए इतिहास पढ़ना टफ होगा, कुछ के लिए ज्योग्राफी पढ़ना, किसी के लिए इकोनॉमी पढ़ना, है ना। आपके यहाँ पर देखो बढ़िया अच्छी बात यह है कि मेंस के अंदर पॉलिटी नहीं थी, परी के अंदर थी, तो उसके लिए पढ़ा दिया। अब यहाँ तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको फायदा हो गया आपसे। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे जैसे पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, वो कार्य आप अभी जो आपके पास में समय है उसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि देखो मार्च महीना जो है वो आधा जा चुका है और अब आपके पास में समय धीरे 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 कम होता जा रहा है और 12 जुलाई नजदीक आती जा रही है। तो हमें 12 जुलाई से पहले पहले जो है हमारी तैयारी इस प्रकार से करनी है कि जब हम 12 जुलाई को एग्जाम देने बैठे तो हम इतने कॉन्फिडेंट के साथ बैठे कि हमारा जो है पेपर अच्छा जाए और हम अपना चयन ले सके। ठीक है, तो देखिए कमजोर विषय को जो है अभी स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दो। दूसरा,
जो करंट अफेयर्स होता है उसके पीछे ज्यादा फोकस नहीं करना है। पर्टिकुलर एक ही विषय पर जो है आजकल ज्यादा विद्यार्थी पढ़ने लगे हैं, बस करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो। भाई करंट अफेयर केवल 10 नंबर का है, तो जो विषय जितने अंकों का है उस विषय पर उतना ही फोकस करें। समझ में आई बात? जिस विषय से ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए। जैसे कि देखो, पहला आपके पास में है गणित विषय, जिसके अंदर आपको कितने अंक मिलेंगे? 40। इसके बाद में है आपके पास में हिंदी, जिसका सिलेबस बहुत ही कम है और 30 अंक है। तो इसके बाद में आपके पास में है आर्ट एंड कल्चर, वो भी राजस्थान का, वो भी आपका कितने नंबर का है? 30 नंबर का। इसको तैयार करिए। इसके बाद में आपके पास में आ जाता है आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो कितने नंबर का है? 30 नंबर का। इसको तैयार करिए। फिर ज्योग्राफी पे फोकस करिए। अब ज्योग्राफी में जो पोर्शन आपसे तैयार हो जाए वो कर लीजिए, बाकी 30 नंबर का ही है। तो 30 नंबर में ज्योग्राफी में देखो, राजस्थान वाले पोर्शन को जो है विशेष संदर्भ में तैयार करो, तो आपके इसमें जो है आप आराम से 15 से 20 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद में आपके पास में करंट अफेयर है, वो 10 नंबर का है। फिर आपका साइंस है, वो 10 नंबर का है। और इंग्लिश है, तो इंग्लिश जैसे कि 20 नंबर की है, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, पैराग्राफ वगैरह को ज्यादा सॉल्व करना सीखो। इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी को अच्छे से तैयार करके जाओ, ताकि आप पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो जो जितने ज्यादा नंबर का है आप उस पर उतना ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। और जो विषय कमजोर है उसे अभी से पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स वगैरह अगर आपको बनाने की आदत है, आपको प्रॉब्लम होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नोट्स बनाने हैं, तो अभी से ही बनाना शुरू कर दीजिए। हिंदी के अंदर जो पर्यायवाची शब्द वगैरह है उनको अभी से ही डेली जो है 5-5, 10-10 डेली याद करना शुरू कर दीजिए। और डेली एक कॉपी के अंदर उनको लिखना शुरू कर दीजिए डेट वाइज। और एक भी दिन ऐसा मत छोड़िए कि आपने आज 10 पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां ये सब नहीं लिखा है। जो आपने अगर एक दिन भी अब छोड़ा तो आपको जो है भैया फिर भुगतना पड़ेगा। और 12 जुलाई बहुत ही जल्दी आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और एग्जाम भी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हमें जो है इस को इस प्रकार से तैयार करना है कि अगर हम आज से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, रेगुलर जो है अगर 5-5, 10-10 ये हिंदी के पोर्शन में सभी तैयार करना शुरू कर दिया, तो आपके पास में 12 जुलाई तक एक अच्छा खासा हिंदी का जो है आपके दिमाग के अंदर कंटेंट तैयार हो चुका होगा। तो आप इजीली जो है वहां पर जो है आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। इंग्लिश के अंदर है तो इंग्लिश में भी आप जो है वोकेबलरी को अच्छे से तैयार करिए। पैराग्राफ अभी से ही डेली एक एक पैराग्राफ सॉल्व करना शुरू करिए। एक पैराग्राफ सॉल्व करने में मुश्किल से 15 मिनट लगती है। 15 मिनट लगाइए स्टार्टिंग में, फिर उसके अंदर जो नए वर्ड्स आए उनको एक कॉपी में लिखिए और अगले दिन उन वर्ड्स को पढ़ करके नया पैराग्राफ सॉल्व करिए। ऐसे जो है धीरे 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 इंप्रूव करोगे तो आप निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करोगे। इसीलिए तो कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। समझ आई बात? तो आप जो है आप लगातार करोगे अभ्यास, तो फिर जो है आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे आपका जो है दिमाग के अंदर वो चीजें जड़ की तरह तैयार हो जाएगी और आपको अच्छे से ग्रैप्स हो जाएगी, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। गणित के अंदर है तो जैसे कि आप जो है फॉर्मूले वगैरह, आपके कॉन्सेप्ट वगैरह अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाए, किसी भी एग्जाम के हो, है ना। जैसे गणित के पीवाईक्यू है तो जैसे पटवारी के एग्जाम में आया हुआ हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ हो, चाहे ग्राम सेवक में आया हुआ हो, किसी भी एग्जाम में आए हुए जो पीवाईक्यूज है उन पर ज्यादा फोकस करिए। नए क्वेश्चंस को करने की जरूरत ही नहीं है। और रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन, एसएससी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन, उन्हीं को बार बार जो है करिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को ही बेस बनाकर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और गणित विषय के तो पीवाईक्यूज वगैरह आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। विज्ञान के अंदर जो है आप पेपर देखिए, उसके अंदर समझिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, कौन सी सब्जेक्ट से आया है। 10 नंबर का ये वैसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। 10 नंबर में भी करंट अफेयर्स की चीजें उसमें एड ऑन है, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। करंट अफेयर तैयार करोगे तो वहां पर थोड़ा सा आपका कवर अप हो जाएगा। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है उसे अभी से अच्छा तैयार कर लीजिए। अभी से नोट्स वगैरह बनाने हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए। किसी बुक में अगर अच्छे से एक्सप्लेन है या किसी टीचर से पढ़ना है तो यूट्यूब पर वीडियोस है, तो उसके नोट्स वगैरह बना करके अभी से तैयार कर लीजिए। हम क्या गलती करते हैं,
हम जब एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में नोट्स बनाना शुरू करेंगे। भाई उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाते हैं। जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेते हैं ना, जैसे कि मैंने भी लैब असिस्टेंट में, एलडीसी में, आईआईटी जेईई मेंस में, अभी वर्तमान में भी आईआईटी जोधपुर से बीएस इन डाटा साइंस कर रहा हूं, या फिर आरआरबी एएलपी में सिलेक्शन जो लिए हैं वो तब लिए हैं जब हमने लगातार मेहनत करी, और साथ ही साथ हमारे साथ में जो बहुत सारे विद्यार्थी देखा होगा आपने, एलडीसी में सिलेक्ट हुए, पटवारी में हुए, ग्राम सेवक में हुए, सेकंड ग्रेड में हुए, एलडीसी में हुए, जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के अंदर पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स से फर्स्ट ग्रेड एक जो विद्यार्थी बना, वो ऐसे ही थोड़ी बने, उन्होंने लगातार मेहनत करी है। उन्होंने हमें यही बताया कि सर एग्जाम डेट से पहले जो है भाई, जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन से भी पहले हमने हमारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था, और हम तो वेट करते हैं कि पहले तो नोटिफिकेशन आए, फिर एग्जाम डेट घोषित हो, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। भाई तब पढ़ाई नहीं होती है, तब तो रिवीजन होता है। और ये पाठ्यक्रम बहुत छोटा है दोस्तों, अगर आप अच्छे से जो है नोट्स वगैरह भी बनाने लगेंगे तो आप दिन के 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना आप समय दे सके उतना समय दीजिए। और कई सब्जेक्ट्स तो इसके अंदर ऐसे हैं जो एक एक दिन में ही तैयार हो जाएंगे। जैसे इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी अगर आपको तैयार करनी है तो वो एक दिन में नहीं होगी, हिंदी आपके एक दिन में नहीं होगी, उसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा। हाँ, साइंस के अंदर ये है कि अगर आप एक दिन जो है 10-12 घंटे बैठे तो आप जनरल साइंस पूरे अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है ग्राम सेवक के क्वेश्चन से ही हो जाए। समझ आई बात, जिसे ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं। या फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो इसके अंदर जो है इकोनॉमिक सर्वे में 13-14 अध्याय होते हैं, जिसमें से 2-3 अध्याय अपने काम के नहीं होते, 10 अध्याय बचते हैं। अगर दिन के जो है आपने आधे आधे अध्याय को भी तैयार करा तो 20 से 25 दिन के अंदर इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से आपको तैयार हो जाता है। तो आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो एक एक महीने के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, और स्ट्रेटजी किस प्रकार से बनाते हैं ये मैंने बता रखा है ना। तो वीडियो देखिए और स्ट्रेटजी बनाना सीखिए। अब आपके पास जैसे स्ट्रेटजी बनानी है तो आप ये कैलकुलेट करिए कि टोटल समय आपके पास कितना है, टोटल टाइम, ठीक है। फिर उसको मंथ के अंदर डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखो अभी मैं बात करूं मार्च, फिर अप्रैल, मई और जून, और जुलाई के अंदर भी 10 दिन है अभी, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर इसके अंदर मार्च के अंदर ये डिवाइड करिए कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लोगे। फिर अप्रैल के अंदर ये डिसाइड करिए कि कौन कौन सी सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे। उसके बाद में मई के अंदर आप जो है जो बचा कुचा इधर उधर का छोटा मोटा पोर्शन होगा वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद जून में और जुलाई में तो आपको रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से आप अगर तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता मिलेगी, और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। और चलिए दोस्तों, आपको मैं मिलूंगा गणित विज्ञान की कक्षाओं के साथ में। राजस्थान के जीके के लिए राजस्थान अध्ययन की जो क्लासें हैं वो चल रही है, आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।